प्रधानमंत्री है तो क्या है, हर बात में गड़बड़, झूठे बोलते हैं। देश चलाने का ज्ञान है और नरेंद्र मोदी में है। कहते हैं पूरा दूध पी गया है तो बेरोजगारी पर मत सुनिए। जो भी मोदी किया है सब गलते किया। नौजवान हाथ पैर डालते हुए अपना को अपंग करता है। किसान बिहार का रो रहा है। चम्मच से क्या है सरकार सब चीज दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी पूरा दूध ही पी गए हैं देश का। शासन और सत्ता परिवर्तन होने की चीज है। चाहे उसके हाथ में तलवार दे देंगे, कहेंगे धर्म बचाओ। जवान है सरहद पे मर रहा है और मोदी जी यहाँ पर ऐप बैन कर रहे हैं। ऐप बैन। बिहार और हिंदुस्तान दोनों परिवर्तन चाहता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। और आज हमारी टीम बेगूसराय पहुंच चुकी है। बेगूसराय जहां गिरिराज सिंह का गढ़ माना जाता है। तो आप बिहार सरकार के बात में थोड़ी बात करते हैं कि अभी सीतामढ़ी की एक घटना आई है कि 2015 से एक टीचर को सैलरी नहीं मिली और उसने अपने हाथ और गला काट के दीवार पर लिख दिया भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। तो नीतीश सरकार कैसे देखते हैं जब 2015 से उस टीचर को सैलरी नहीं आई है? नीतीश सरकार शिक्षा के मैटर पर बिल्कुल फेलियोर है और उनका शिक्षा नीति फेलियोर है, जिसके कारण एक शिक्षक को अपना हाथ और गला काटना पड़ा और 2012 से उसको सैलरी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण सीतामढ़ी का एक शिक्षक, बिल्कुल सही आपने कहा, हम लोगों को भी सोचना है कि उनका सैलरी बंद था और उन पर विभिन्न तरह का टॉर्चर किया गया। सर, नीतीश को आप जो बोल रहे हैं यह बात सारी गलती है, यह गलत बात है। उन पर जो आप थोप रहे हैं ये सब सारा काम नीतीश सरकार द्वारा कराया जा रहा है, वो भी गलत है। कहने को तो बहुत बात है, बोलिए, डरिए मत। मगर अभी तक जो भी काम हुआ है, जो भी मोदी किया है सब गलते किया हमारे नज़र में। जो अभी 15 लाख रुपया जो बोला था गरीबों को देंगे, वो भी 15 पैसा भी नहीं पहुंचा अभी तक। हर बात में गड़बड़, झूठे बोलते हैं। प्रधानमंत्री है तो क्या है, पूरे भारत में झूठे बोल रहे हैं। झूठ बोलने का काम ज्यादा करते हैं। अगर देश चलाने का ज्ञान है तो नरेंद्र मोदी में है। अच्छा, आप क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी में आप क्या करते हैं? कैसे है? और है तो दूध को धोया हुआ है तो बीजेपी सरकार है। कहते हैं पूरा दूध पी गया है तो सुनिए, बेरोजगारी पर मत सुनिए। भाई जी सुनिए, उनको बोलने दी। बेरोजगारी कहता है, बेरोजगार अपंग नौजवान हाथ पैर डालते हुए अपना को अपंग करता है। सरकार के सहारे चम्मच से खिला है सरकार, सब चीज दे रहा है। बिजनेस करो, रोजगार करो, शक्तिशाली बनो, नहीं अपंग के तरह भी मांगने की कोशिश करता सरकार। आपका जिम्मेदारी है, किसका जिम्मेदारी है? किसान बर्बाद है, किसान बिहार का रो रहा है, उसका गेहूँ नहीं बिक रहा है, उसको उचित रेट नहीं मिल रहा है, उसको उचित रेट नहीं मिल रहा है। शासन और सत्ता परिवर्तन होने की चीज है। और अमेरिका वाला यहाँ भी टर्म होना चाहिए, 2 टर्म से अधिक नहीं। सरकार की लंबी अवधि रहेगी, घोटाला होगा, इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। बिहार और हिंदुस्तान दोनों परिवर्तन चाहता है। नरेंद्र मोदी जी पूरा दूध ही पी गए हैं देश का, इसलिए इनसे अब कोई उम्मीद नहीं रखिए। बस लोगों को जो बच्चा है उसके हाथ में तलवार दे देंगे, कहेंगे धर्म बचाओ। अपना बेटा को, अमित शाह अपना बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाएगा, यही सच्चाई है। अब बाद बाकी किसान जो है मर रहा है, उसका बेटा जो जवान है वो वहाँ सरहद पे मर रहा है और मोदी जी यहाँ पर ऐप बैन कर रहे हैं। अरे बेहूदो, यहाँ के सांसद गिरिराज सिंह जी हैं और कोरोना ये 100 दिन से ऊपर हो गया है, ना तो एक बयान उनका आया, ना एक सैनिटाइजर का एक बोतल उन्होंने बांटा, ना कोई साबुन बांटा, ना मास्क बांटा। लेकिन दंगा करवाना होगा तो सबसे पहले इस चौक पे खड़े हो जाएंगे वो। एक भी स्कूल बता दें जहां पर कि हमारे बच्चे यहाँ पे देखिए खड़े हैं, इनका भविष्य सुरक्षित होता हो, नहीं है। लेकिन वोट देंगे जाति के नाम पे, वोट देंगे धर्म के नाम पे। भैया, हम जिस बच्चे को पैदा किया है उसको पढ़ाई नहीं करेगा, कैसे जाति संरक्षित हो जाएगा, कैसे इसका धर्म संरक्षित हो जाएगा? इस पे नहीं जाना। लेकिन चुनाव के मुद्दे पे गलत तरीके से नैरेटिव बना दिया जाता है और शिक्षा के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है, स्वास्थ्य के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करता है। अपराध, बेगूसराय में लगातार हत्याएं हो रही हैं सरकारी संरक्षण में। मैं कितना बार मैंने एसपी से बात किया और वो अपराध को नियंत्रण करने की बात नहीं।
विकास के मुद्दे पर बिल्कुल फेलियर है। विभिन्न मुद्दाओं को गिनाऊं तो हर मुद्दा में वो पिछड़े हैं। आप ले लीजिए, शिक्षा को ले लीजिए। शिक्षा में एनजीओ की सरकार चल रही है। पूरे बिहार में एनजीओ के द्वारा सारा काम हो रहा है और नीतीश कहीं भी शिक्षा में नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि एक हिंदुत्व का एजेंडा डाल दिया गया है। हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व को मजबूत करना है तो पूरे हिंदुओं को रोजगार दे दो ना। मैं तो बोल रहा हूँ, आपको मैंने पहले ही बताया कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंगेश सिंह है। आप हैं खतरे में? मुझे तो कभी खतरा महसूस नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे भाई जिनको रोजगार चाहिए उनको रोजगार दे दो, अपने आप मजबूत हो जाएंगे। जो किसान फसल उत्पादन करते हैं उनको भूखे मर रहे हैं, उनको उनके फसलों का उचित मूल्य दे दो ना, अपने आप वो मजबूत हो जाएंगे। आज देश में फसल का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया है, लेकिन किसानों को मरी के शिकार है क्योंकि उनको फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। देखिए, इस राज्य में जो है अपराधी चरम सीमा पर अपराध कर रहे हैं। अपराधी की मनोबल इतना बढ़ गया है कि सरकार उसके सामने में पंगु हो चुका है। हमारे राज्य की नहीं, ये पूरी देश में एक सोची समझी साजिश के तहत, विदेशी पॉलिसी के तहत हमारे देश में विदेशी वायरस को फैलाव करके पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। हमारे देश के किसान, हमारे देश के शिक्षक, हमारे देश के नौजवान ये जो है अपने रक्षा के लिए मजबूर होकर, रक्षा जब इसका नहीं हो पाता है, उन्होंने आत्महत्या करने पर जो है विवश होना पड़ता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। उस शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था कहना भी अपने आप में बेईमानी है। बिहार में ना तो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रहा है। आप बिहार के किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में चले जाएंगे, आपको वहाँ पर ना तो पढ़ाई की कोई व्यवस्था दिखेगी, ना कोई सुविधा दिखेगा। बच्चे केवल वहाँ पे मिड डे मील खाने के लिए आते हैं और जिसके नाम पे भी पूरा का पूरा करप्शन किया जाता है। बिल्कुल गलत है। सृजन घोटाला से लेकर बच्चियों के साथ अनाथालय में रेप हो रहा है और इसकी कर्ता धर्ता मंजू वर्मा स्वयं पकड़ाई है, इनके मंत्री पकड़ाए हैं, सब पर एलिगेशन लगा, वो कोर्ट में है और तमाम चीज़ें उनके विरुद्ध जा रही है। जनता उनसे असंतुष्ट चल रही है। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे 400 रुपये हैं, वो भी 6 महीने पर मिल रहा है। अभी आपने एक न्यूज़ देखा होगा कि बिहार पूरे देश में 119 प्राइवेट रेल को प्राइवेट कर दिया गया है। अब जब रोजगार नहीं होगा तो नौजवान तो आत्महत्या करें। उनको जो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल हम देंगे, वो रोजगार जमीन पे नहीं है। कोरोना ने और ज़्यादा बेरोजगारी का स्थिति बुरा कर दिया है। जीडीपी का बुरा हाल है। कहते तो है सरकार के गरीबों को बहुत कुछ पैसा दिया, नहीं, कोई फायदा नहीं मिला गरीबों को। अभी तो कुछ कोई फायदा नहीं मिला। लॉकडाउन में कुछ मिला? लॉकडाउन में भी कुछ नहीं मिला। वो क्या करता है, डीलर क्या करता है, वो कार्ड भी ले जाते हैं तो कहता है कि जब गेहूं के बजाय 4 में ले लो 10 किलो, 10 किलो गायब करता है। 20 किलो के बजाय 10 किलो गायब करता है। सर जी बोले जो प्रधानमंत्री मोदी जी ये है वो है। मोदी जी 370 धारा बाइज्जत खत्म कर दिया, एक खड़ो जाने के लिए दिया। अगर दूसरा प्रधानमंत्री रहता है, बोले दीजिए सर जी, दूसरा प्रधानमंत्री रहता तब खून का न दिया था, 3 तलाक खत्म कर दिया। मोदी जी 3 तलाक खत्म कर दिया। जैसे कि आपने देखा कि माहौल गर्मा गर्मी हो चुका है लगातार। अरे देखिए, लाइव टीवी, सच सबसे आगे।